नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जनता जनार्दन विद वाई के। आइए एक बार फिर से हम लोग बिहार चुनाव 2025 पे चर्चा करेंगे और आज का जो विषय है उसमें एनडीए की सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पहले के बहुत सारे वीडियो में महागठबंधन, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, प्रशांत किशोर सब चर्चा किए। अपना उसमें जो जमीनी हकीकत है जिसके बेसिस पे प्रेडिक्शन भी दिया हुआ है कि सरकार बनेगी किसकी, तो सब किया हुआ है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एनडीए के बारे में कि क्या बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है आप लोगों को? आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं। तो आज का विषय है आएगा तो एनडीए ही बनेगा। जो सीएम बनेंगे वो बीजेपी से बनेंगे और कितना सही होगा कितना गलत होगा ये तो 14 नवंबर को जब पहला रिजल्ट आएगा और उसके 2-4-5 दिनों के बाद वो आप लोगों को दिखने लगेगा, समझ में भी आने लगेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई 20 साल का शासन, नीतीश कुमार, एनडीए का डबल इंजन की सरकार, तो भाई कितने दिनों तक बदलाव तो होना ही चाहिए। बदलाव नहीं होगा तो फिर कैसे समझ में आएगा कि अगले के अंदर भी क्षमता है। बहुत अच्छी बात है। पहले बिहार में जब झारखंड बिहार एक था तो हमको लगता है कि 15 साल कमोबेश कांग्रेस का भी शासन रहा। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल भी 15 साल शासन की और एनडीए भी 20 साल लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है उस पर भी जरा हम लोग आज चर्चा करेंगे कि क्या वाकई 20 साल एनडीए का रहा और डबल इंजन की सरकार रही 20 साल। बोल तो देते हैं लोग, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि लोग आपस में ये बात भी कर रहे हैं क्योंकि 20 साल पहले का जो समय था वो इतना नहीं पुराना हो गया कि लोग भूल गए। क्योंकि आज भी जो घर में आज बच्चे जो 18 साल के हुए हैं उनके पिताजी, उनके दादाजी, दादी, कोई ना कोई घर में ऐसे पुराने लोग हैं जो उस राष्ट्रीय जनता दल वाला जो युग था 90 से लेकर 2005 का 15 सालों का, जो बहुत ही भयावह था, इतना डरावना कि शायद आज के लोग जो रील देख करके घबरा रहे और सामने से जिन लोगों ने सामना किया कभी उसकी वापसी नहीं करेंगे। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो 1 मिनट के लिए लगेगा कि बाप रे बाप एक तरफा हवा बह रहा महागठबंधन का, लेकिन भाई साहब नीचे लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन जिन ध्रुव पे टिकी हुई है, यादव और मुस्लिम, ये दोनों ही कम्युनिटी इतनी कट्टर है, इतनी कट्टर है कि वो अपने पार्टी और पार्टी के नेता के खिलाफ एक भी चीज खराब नहीं सुनना पसंद करते हैं। सरकार नहीं बनेगी ये तो दूर की बात, कोई भी निगेटिव चीज नहीं। आप खुले में लोगों से चर्चा नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोगों के मन में ये तो जरूर है कि वो जो पुराना समय है उसको वापस नहीं आने देना है। फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में चुनाव जब तक से अपने पूरे फॉर्म में नहीं आया था तब तक मीडिया की बदौलत और निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर 2-2.5 साल 3 सालों में गांव गांव, गली गली, कस्बा कस्बा पूरा घूमे, बहुत मेहनत किए, लेकिन एन मौके पे चुनाव जब तक से नहीं आया था तब तक बोलते थे कि नहीं हम तो राघोपुर, तेजस्वी यादव जहां से लड़ेंगे हम वहां से लड़ेंगे। तो उनको एक हाइप मिल रहा था कि बाप विपक्ष का नेता जो फ्यूचर का नेता हो सकता है, सीएम हो सकता है, उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर उनके खिलाफ लड़ेंगे तो इनको भी रिस्पॉन्स मिलेगा और वो मिल रहा था। जैसे ही नामांकन हुआ तेजस्वी यादव का, बंदा प्रशांत किशोर सबसे पहले नहीं नहीं हमको तो अपनी पार्टी के लोगों को जितवाना है और उनके लिए समय देना है। भाई साहब मैदान के मतलब लड़ाई के मैदान में आप गए हैं और मेन सेनापति ही भाग जाए कि नहीं नहीं हम सिपाहियों को तो हम ट्रेनिंग देंगे, हम गोली पहुंचाएंगे, बंदूक पहुंचाएंगे, हम नहीं लड़े। जनता मूर्ख नहीं है, जनता मायूस हो गई कि बीजेपी से नाराज वाले लोग, राष्ट्रीय जनता दल से नाराज वाले लोग, वो एक प्रशांत किशोर को एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे कि शायद अब इनसे हम लोगों को उम्मीद है। और बहुत अच्छा वो मुस्लिमों को भी जगा रहे थे कि भैया तुमको एक पार्टी बीजेपी के नाम पे डराती रही,
तुम कहते हो कि हमको अल्लाह के अलावा किसी से डर नहीं लगता है, तो तुमको सिर्फ अल्लाह से डरना है और अपने बच्चों का भविष्य सोचना है, और अल्लाह से डर के तुम डिसाइड करो, और जो सही है सही, गलत है गलत, उस पर तुम करो और शिक्षा के लिए वोट दो। मुद्दा बड़ा अच्छा उठा रहे हैं, लेकिन उनका ऐन मौके पे चुनाव से पीछे हटना, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से लोगों का मन टूट गया। अब दो ऑप्शन, महागठबंधन जिसको तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, और एनडीए जो सबको पता है, एकदम सबको क्लियर पता है जमीनी हकीकत पे, भले टॉप के लीडर मीडिया में जो बोलते हो, सबको पता है कि नीतीश जो पहले थे वो आज नहीं है, उनका मेंटल लेवल ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी लोग ये उम्मीद लगाए हैं कि अब बहुत साल तक बीजेपी जेडीयू को साथ दी, अब जेडीयू जो है वो बीजेपी का साथ दे। तो मेरा मानना है, और नीचे लोग कुछ लोग बातें भी कर रहे हैं, कि 14 तारीख रिजल्ट होने के बाद खूब सूत्रों के हवाले से खबर आएगा और मीडिया में चलाया जाएगा कि बीजेपी, मोदी जी नीतीश कुमार को ही सीएम कह रहे हैं कि उन्हीं को बनना होगा, किसी तरह से मनाओ, और नीतीश जी बोल रहे हैं कि नहीं मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, अब आप अपना सीएम दीजिए और हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ये चलेगा नाटक, ये सबसे प्री प्लान है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद नीतीश कुमार खुद से ही बीजेपी कैंडिडेट के नाम की घोषणा करेंगे। हो सकता है वहां नड्डा बैठे हो, वहां अमित शाह बैठे हो, ललन सिंह बैठे हो, सम्राट चौधरी बैठे हो, सब बड़े बड़े नेता बैठे होंगे, और उनके सामने नीतीश कुमार बीजेपी की सीएम कैंडिडेट की घोषणा करेंगे, और वहां धन्यवाद देंगे बीजेपी को कि इतने साल आप साथ दिए और बिहार को हम यहां तक लेकर के आए हैं, आप अब इससे आगे लेकर के जाइए। ये सब होने वाला है। अब आप, मेरा वीडियो चूंकि अभी स्टार्टिंग है और हो सकता है कि बहुत कम लोग देखें, लेकिन शायद ये सच होने के बाद ये वीडियो शायद और आगे बढ़े और लोगों को भरोसा जगे मेरे इस चैनल पे जो जनता जनार्दन विद वाईकेडी है। अब आती है बात 20 साल शासन नीतीश का, डबल इंजन की सरकार, तो क्या ये सही है? क्या डबल इंजन रहा है? क्या रहा है तो कितना रहा है? आप याद कीजिए उस समय को जब 2005 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और लालू यादव से नीतीश कुमार गद्दी संभाली। सेंटर में किसकी सरकार? यूपीए। 2004 से 2014 वहां पे यूपीए कांग्रेस लीड करती हुई और यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, बिहार में नीतीश कुमार। जैसे ही 2014 में मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया, नीतीश बाबू हो गए नाराज। उनको लगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, 2002 का गोधरा कांड है, इन पे दाग है, तो हम लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप इनको कैंडिडेट बनाएंगे हम गठबंधन तोड़ लेंगे। बीजेपी प्रेशर में नहीं आई और उसने अपना कैंडिडेट मोदी जी को ही घोषित किया। नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ के, और 2015 का जो चुनाव हुआ, याद कीजिए 2005 से 2015 एनडीए के साथ रहे, लेकिन 15 में बिहार सरकार का जो चुनाव हुआ, बिहार चुनाव 2015, वो चले गए तेजस्वी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल, उस समय तेजस्वी नहीं लालू यादव थे। प्रचंड बहुमत, खूब जीत मिली, सरकार बना। अब सेंटर में हो गया एनडीए की सरकार जिसको मोदी जी लीड कर रहे थे 2015 से, और 2-2.5 साल तक लालू यादव के साथ सरकार बनी। 2-2.5 साल, अब एग्जैक्टली समय वो देखना पड़ेगा, ध्यान नहीं आ रहा, वैसे स्क्रीन पे लिख दिए हैं। वो जो समय रहा वो लालू यादव के साथ रहा। अब नीतीश कुमार को समझ में आया कि नहीं भाई, इन पे तो करप्शन का चार्जेस है, अगला हम जाएंगे, गलत मैसेज जा रहा है, तुरंत पलटी मार करके आ गए वो वापस बीजेपी के साथ। अब 2 साल बिहार का जो शासन रहा वो चीफ मिनिस्टर रहे नीतीश कुमार ही, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ। तो 2020 का जो चुनाव हुआ, गजब खेल हुआ इस बिहार में, मतलब ऐसा किसी भी स्टेट में नहीं हुआ होगा, और हम लोग जनता तमाशा देख रहे हैं। खैर आइए आगे भी जरा तमाशा देख ले। अब 2020 का जब चुनाव हुआ, सेंटर में मोदी जी, बिहार चुनाव 2020 नीतीश जी के उसमें लड़ा गया, सीट
जेडीयू का कम हो गया, क्योंकि चिराग पासवान बहुत डेंट किए थे। बीजेपी का ज्यादा सीट होने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर इन्हीं को बनाया गया, जबकि ये बनना नहीं चाह रहे थे। तो खैर, फिर सरकार आगे बढ़ी, कुछ दिन काम करने के बाद फिर पलटी मार गए। पलटी मारने के बाद 17 महीने की सरकार रही, जो जिसमें कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे और ये सीएम रहे। 17 महीने 18 महीने के बाद वापस से फिर पलटी। इनको लगा कि नहीं नहीं नहीं, इसे साथ रहने से कोई फायदा नहीं, अब इस पे केस वैसे, फिर वही चीज। मतलब समझ नहीं आता है, इतना कंफ्यूज पार्टी शायद ही कोई होगी। फिर भी सीएम नीतीश कुमार। अब कंटिन्यू है 2020-25 का जो चुनाव हो रहा है वो नीतीश के ही नेतृत्व में हो रहा है और बीजेपी साथ में है। तो अब जरा काउंट कर लीजिए कि डबल इंजन की सरकार रही कितना। समझ में आ गया? 2-2.5 साल उधर, 2 साल, और इधर 3 साल पकड़ लीजिए, मतलब एक्चुअल 5 साल। सेंटर में भी बीजेपी और यहां भी, तो 5 ही साल। तो आप आज जो डेवलपमेंट बिहार का देख रहे हैं वो एक्चुअल में 2014 के बाद जब मोदी जी आए हैं, तो उसके 1-2 साल छोड़ दीजिए तो पीछे के 7-8 सालों का स्पीड अप है। वहां घर घर बिजली, घर घर नल जल से पानी, गली गली जो है पक्का होना, नहर के किनारे जो रोड है वो एकदम ब्लैक रोड हो जाना। मतलब ऐसा ऐसा इंटीरियर जहां पे कि बरसात में लोग गिरते थे साइकिल से, आज वो दनादन 4 व्हीलर लेकर के जा रहे हैं। ये सब बदलाव हुआ है। लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, कैसे मिली रोजगार? ऐसा ही आज फैक्ट्री, इस सभे जाना था कि किसी भी फैक्ट्री को लगने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खोजते हैं। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चाहिए? जो रोड है वो सब तो चाहिए, ये साथ में लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन होना चाहिए। बिजली, जो वहां प्रोडक्शन कुछ करना है तो उसका अवेलेबिलिटी होना चाहिए। इन सब चीजों पे अभी 6-7 सालों में काम होता हुआ दिख रहा है। कुछ दिन पहले आप कांग्रेस के कन्हैया कुमार का एक स्टेटमेंट सुन रहे होंगे, काफी वीडियो वायरल हुआ था। अरे ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये रोड क्यों बनाया जा रहा है? जब बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, तो ये क्यों बनाया जा रहा है? मालूम है वो पढ़ा लिखा आदमी जेएनयू का क्या बोला? ये सब अडानी के लिए हो रहा है कि यहां से पानी ढो करके ले जाएंगे और गुजरात में बेचेंगे और फॉरेन में। मतलब दिमाग से पैदल। यार तुम खुद हो कि तुम सामने वाले को समझते हो यार? मतलब पानी ढोने के लिए वो रोड बनवाया जा रहा है कि जो नया इंडस्ट्री आएगा उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। साला एकदम गजब देश का पॉलिटिशियन है और देश के लोग उसको सुन हाँ 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 हाँ, सही में अडानी को पानी चाहिए तो बिहार से ले जाइए, और देश में कहीं स्टेट नहीं है। भाई साहब, बिहार जिस गर्क से निकल करके अब यहां पहुंचा है, तो बात समझिए कि अच्छे अच्छे लोग ये कह रहे हैं कि अभी शायद गड्ढा भरा गया है, लेवलिंग हुआ है, कहते हैं ना कि फाउंडेशन का काम हुआ है, अब बनेगा बिल्डिंग, अब होगा डेवलपमेंट। जितने दरबारी, चाटुकारिता, दिमाग से अंधे और गुलामी की मानसिकता वाले लोग हैं, वो भी अंदर से इस चीजों को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त है। वो बीजेपी की विचारधारा जो अपने संस्कार को भी बढ़ा रही है, संस्कृति को भी बढ़ा रही है, सब डेवलपमेंट भी कर रही है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है 2% 3% उधर, 2% 3% इधर, जो एक्चुअल कट्टर वोटर हैं, जो कहीं नहीं मतलब पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में बदलाव हुआ, लोग कहता था कि केजरीवाल को हटाना नामुमकिन है, क्योंकि वो फ्री का रबड़ी इतना चटा चुका था कि वो अगला घमंड में बोलता था, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा पाइएगा, गई ले हवा खाए। लोग 10 साल दिया, नहीं समझ में आया, तुम निकल लो बेटा।
आज देख लीजिए 6 महीने के मेहनत में यमुना 100% यमुना नहीं साफ हुई, तो मां यमुना पे काम होना शुरू हो गया। इस बार जितने लोग छठ किए हैं उनको डिफरेंस साफ समझ में आया, सरकार काम तो कर रही है। 30% ही हुआ होता हुआ तो दिख रहा है, सरकार प्रयास तो की। अच्छा हो, खराब हो, कम हो, ज्यादा हो, ये डिबेट का मुद्दा है। वैसे ही बिहार में भी अब जो मोदी जी और एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार फाउंडेशन बनाई है, बिहार की जनता उनको हटने नहीं देगी। और 15 लाख रुपया भी तो चाहिए। तो जब तक से मोदी जी 15 लाख रुपया सबके खाते में नहीं डालेंगे, बिहार की जनता उनको भी नहीं हटने देगी। आपको देना पड़ेगा 15 लाख, नहीं दीजिएगा हम लोग आपको जाने नहीं देंगे। तो इस बार बिहार का जो चुनाव एकदम एक तरफा है, और ये 14 नवंबर को आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब रिजल्ट आएगा। तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का बनेगा, और जितने लोग लाइमलाइट में है बीजेपी के, उसमें से कोई सीएम नहीं बनेगा। ये आप बीजेपी के काम करने के तरीके को देख लीजिए, पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड आप उनका देख सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को यही विराम देंगे। आप वीडियो को खूब लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, खूब फॉरवर्ड करवाइए, दोस्तों को भी भेजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, आप लोग के लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट्स लेकर के आए, और ऐसे ही हम लोग सफर को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।